दिन था 8 जून 793 ईस्वी। कुछ लोगों की एक टुकड़ी इंग्लैंड के पूर्वी भाग नॉर्थमलैंड के तट पर पहुंचती है। उनके पास थे भाले, तलवारें और युद्ध का सामान, जिन्हें लेकर यह लोग तट के कुछ दूर ईसाइयों के पवित्र मठ पर आकर अचानक से हमला कर देते हैं और वहां पर रहने वाले लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए मारने लगते हैं। वे सब लुटेरे यह सब इतना जल्दी करते हैं कि मठ में रहने वाले लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ ही समय के बाद वहां पर खून की नदियां बहने लगती हैं और चर्च की सारी कीमती वस्तुओं को लुटेरे लूट कर ले जाते हैं और जाते जाते पूरे चर्च को नष्ट कर देते हैं और चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। इतिहास में घटी यह घटना सुनने में तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसी घटना ने पूरे यूरोप को आगे आने वाले 300 सालों तक एक ऐसा मंजर दिखाया जो शुरुआत से लेकर अंत तक एक इतिहास बन गया। जिन लोगों ने यूरोप को यह काला अध्याय दिखाया, उन्हें नाम दिया गया वाइकिंग्स। यह वाइकिंग्स आने वाली 3 सदियों तक गवाह बनने वाले थे यूरोप के सभी राज्यों, सम्राटों, लोगों और ईसाइयों के धर्म के इस काले अध्याय का। आज के इस एपिसोड में हम वाइकिंग्स की पूरी स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वाइकिंग्स की ओरिजिन से लेकर एंड तक की पूरी कहानी इसमें हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस एपिसोड से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य में स्कैंडिनेविया, जो कि वर्तमान का डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है, वहां पर 8वीं शताब्दी में रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जो लोग स्कैंडिनेविया में रहते थे उन्हें स्कैंडिनेवियन या नॉर्थमैन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के लोगों ने उन लोगों को एक नया नाम दिया, जिन्हें कहा गया वाइकिंग्स, जिसका मतलब होता है समुद्री लुटेरे। इतिहास को समझने से पहले हमें वाइकिंग्स के बारे में जानना जरूरी है। स्कैंडिनेविया में रहने वाले मूलभूत लोग जो लंबे समय से वहां पर रह रहे थे, जो आमतौर पर शिकार, खेती और वहां से गुजरने वाले जहाजों को लूटकर अपना गुजारा करते थे। वह नॉर्स धर्म को मानने वाले लोग थे, जो थोर, ओडिन और लोकी जैसे गॉड्स का धर्म था। उनके द्वारा लिए जाने वाले सभी फैसले अपने धर्म को आधार बनाकर ही लिए जाते थे। सही मायने में वह अपने धर्म को मानने वाले कट्टर लोग थे, जिन्हें अपने धर्म से बहुत प्यार था। वह छोटे बड़े कबीले बनाकर समूह में रहा करते थे, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी होती थी, जो उन्हें बाहरी ताकतों के आक्रमण से बचाने का काम करती थी। यूरोप में रहने वाले लोग वाइकिंग्स को जंगली लोग मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वाइकिंग्स वह लोग हैं जिनका कोई ईमान नहीं है। वे उन्हें असभ्य मानते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूरोप में रहने वाले सभी ईसाई थे, लेकिन यह वाइकिंग्स ईसाई नहीं थे। लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में स्कैंडिनेवियन लोग, जिन्हें हम वाइकिंग्स के नाम से जानते हैं, वे अपनी किस्मत तलाश करने के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाने लगते हैं। वाइकिंग्स विशेष तौर पर ब्रिटिश द्वीपों के तटों तक पहुंचे और वहां आसानी से लूटे जाने वाले छोटे मठों को लूटने लगे। यह मठ आमतौर पर ईसाइयों के धर्म स्थल थे, जिनसे उन्हें बहुत सी चांदी, खाना और वहां की औरतों को वैश्य बनाकर इस्तेमाल करने लगे, जहां से उन्हें बहुत सी चांदी और खाना मिलने लगा। उनका सबसे पहला हमला 793 में हुआ। 2 साल बाद वह आयरलैंड से उत्तरी तटों से दूर तक पहुंच गए थे, जिसे उस समय स्काई और योन कहा जाता था। वहां पर छापे मारने के बाद वाइकिंग्स 799 में लायर नदी के किनारे नोर्डरमोडियर पर सेंट क्लीवर्ट के द्वीप मठों तक पहुंचे और वहां पर भी लूटपाट कर आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद वाइकिंग्स ब्रिटिश द्वीप, विशेष रूप से आयरलैंड तक पहुंचे, जहां पर सत्ता की उथल पुथल का फायदा उठाकर वहां के मठों को अपना शिकार बनाया। 840 में फ्रैंकिया, जो आज का फ्रांस और जर्मनी है, वहां का सम्राट लुई
थ्यूइन द पियर्स की मृत्यु के बाद उनके बेटे लीथर ने वास्तव में वाइकिंग्स बेड़े के लोगों को आमंत्रित किया। वास्तव में लोथर को पता था कि उनके साम्राज्य में उनके भाई भी उनका हिस्सा मांगने वाले हैं और अगर वाइकिंग्स उनके राज्य पर हमला करेंगे तो लोगों को अपने राजा से विश्वास उठ जाएगा और सत्ता का खेल और बढ़ जाएगा। इसे रोकने के लिए लोथर ने वाइकिंग्स को बहुत सारा सोना चांदी दिया ताकि वे फ्रैंकिया पर हमला ना करे और उसकी सत्ता बच जाए। 9वीं शताब्दी के मध्य में वाइकिंग्स ने आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कैंडिनेविया तक सभी मुख्य मठों में हमला कर लूट लिया और पूरे यूरोप को डरा कर रख दिया। 947 में इंग्लैंड में वाइकिंग्स की एक लहर दिखाई दी जब एरिड बल्डेक्स ने यॉर्क पर कब्जा कर लिया। बाद में 1003 में डेनिश राजा फोर्कवीड ने इंग्लैंड की डेनिश निवासियों के सेंट बाइस के नरसंहार का बदला लेने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ हमला कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1013 में स्वेन को इंग्लैंड का राजा बना दिया, जो कि यूरोप के किसी राज्य का बनने वाला पहला वाइकिंग्स राजा था। Excuse me, what are you doing there? Your Highness, may I introduce King Canute's father, King Svein Forkbeard. Time I saw you, you were a child. And you must be the boy king. स्वेन इस समय डेनमार्क और नॉर्वे के कुछ हिस्सों पर राज कर रहा था और वे वहाँ का राजा था। एक साल बाद 1014 में स्वेन की मृत्यु हो गई और इसका फायदा वेसेक्स के राजा एडमंड आयरनसाइड को मिला और इंग्लैंड भी वेसेक्स के साथ मिल गया। अब इस समय तक इंग्लैंड और वेसेक्स का एक ही राजा था। स्वेन के बेटे कन्नट द ग्रेट ने 1016 में इंग्लैंड का सिंहासन संभाला। उसने 1035 तक डेनमार्क, इंग्लैंड, नॉर्वे एवं स्वीडन के कुछ हिस्सों पर राज किया। 1013 से लेकर 1035 तक यूरोप के इन हिस्सों में वाइकिंग्स का शासन रहा और जल्दी ही समाप्त हो गया। यहाँ वाइकिंग्स राजाओं की उपस्थिति यूरोप से कम होने लगी और अब यूरोप में ईसाई शासन दोबारा लौट आया था। 1066 आते आते वाइकिंग्स ईसाइयों से बहुत सारी लड़ाइयाँ हार गए, जो कि लगातार हुई। It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. This hero that comes into Valhalla does not lament his death. And I welcome the Valkyries to summon me home. वाइकिंग्स, जो कि नॉर्व धर्म को मानने वाले थे, वह अब ना तो वापस नॉर्वे या स्कैंडिनेविया जा सकते थे और ना ही वहां पर ईसाइयों के बीच रह सकते थे। बाद में उनमें से कुछ लोग ये समझ गए कि उन्हें अपने आप को इस बदलती दुनिया में जीना है तो खुद को भी बदलना पड़ेगा। कुछ वाइकिंग्स यूरोप से एशिया की तरफ आ गए और इस्लाम धर्म को अपना लिया और कुछ यूरोप में ही रहे और ईसाई बन गए और जो यह सब नहीं कर पाए वह मरते दम तक वाइकिंग्स रहे और लड़ते रहे। Amen. इसके बीच उन्होंने वेसेक्स के साथ दोस्ती भी की, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए, और वेसेक्स के राजा ने जमीन के साथ साथ खाना और पानी भी दिया और अब यूरोप लगभग 300 सालों तक चलते इन वाइकिंग्स के जंगल से छूट गया था और आने वाले 300 से 400 सालों तक वाइकिंग्स की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई और यहीं पर खत्म हो गई वाइकिंग्स की यह कहानी। और आगे भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। जाते जाते नवीनतम ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।